राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो दिन आज संडे है, तो ये सुबह ही मार्केट मतलब कुछ काम होगा एक्स्ट्रा तो निकल गए। जो पेंडिंग काम पड़े होते हैं वो संडे को भी करना पड़ता है। तो बस ये बोले मैं अभी आधा घंटे में आता हूँ, तो बस मैंने चाय वगैरह बना दी थी सुबह और टोस्ट कर दिए थे साथ में। मतलब टोस्ट खा के चले गए, खाली चाय पी के कहते हैं घर से नहीं निकलना चाहिए। तो मेरी आदत है, मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले ये स्लैब वगैरह पहुँचती हूँ। गैस है, स्लैब है, मुझे रहता है कि जैसे रात में कोई कीड़ा वगैरह ना चला हो। तो बस मैं बास्केट, मैंने ये बर्तन वाली बास्केट खिसकाई तो इस मुझे मुझे ना इधर खुड़ 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 सी आवाज़ आई। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरा हाथ लग गया क्या है, खुड़ 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 कहाँ से हो रही है। तो फिर मुझे लगा, डाउट हुआ कि कहीं छिपकली तो नहीं है। और छिपकली किचन में आ जाए तो बस मुझे ना इतनी बेचैनी होती है और इतना डर लगता है, पता नहीं क्यों सा अजीब सा ही मुझे महसूस होने लगता है। अगर किचन में मतलब छिपकली है, कहीं बैठी ही क्यों ना हो, बस मुझे वहीं पे मेरा दिमाग लगा रहेगा। तो बस इसमें ये देखिए आप, बैठी हुई है छिपकली। इसके अंदर ये जो पानी वाला बर्तन है, इसके अंदर ये आ गई है। तो अब मैं सोच रही हूँ अब क्या करूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। बड़ी देर तक मैं सोचती रही कि इसको कैसे निकालूँ, मैं कैसे निकालूँ इसको। बर्तन को अगर नीचे मैं गिरा नहीं सकती हूँ, इतना बड़ा है ये बर्तन, और क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर अब मैं खड़ी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे तो सारे काम रुके रहेंगे। इनका ये कह बोल के तो गए हैं कि आधा घंटे में आ जाएंगे, लेकिन इनका कुछ पता नहीं रहता है। ये आधा घंटे की जगह 1 घंटा भी लग जाए। तो बस मेरे दिमाग में आया कि मैं कुछ तो करूं, इस बर्तन को उठाऊं कैसे। मुझे लग रहा है कि अगर मैं ऐसे उठाती हूँ तो कहीं जंप ना कर दे तो मेरे हाथ से ये बर्तन वगैरह छूट जाए। तो मैंने सोचा कि लाओ एक मैं प्लेट निकालती हूँ और इसके ऊपर प्लेट से ढक देती हूँ। तो अब इसके इसके अंदर ये जो मट्ठा वाली मथानी बोलते हैं मेरे यहाँ, तो ये पड़ी हुई है। तो मैं इसको ना चिमटे से उठा रही हूँ। इतना मुझे छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे इतना, मुझे डॉग है, गाय है और सांड है, ऐसे नहीं लगता, मुझे इनसे डर नहीं लगता है। बट जैसे सड़क पे वो जा रहे हैं तो मैं आराम से चली जाऊंगी। और छिपकली से पता नहीं मुझे क्यों डर, बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो बड़ा मैं खुश हो रही हूँ कि मेरे दिमाग में आइडिया आ गया अब इस बर्तन को उठाने का। तो और बस इस बर्तन को मैंने उठाया और मैंने सोचा कि चलो इसको बाहर रखाती हूँ बेड़े में। अब ये आएंगे तो इनसे ही मैं छिपकली निकलवाऊँगी। तो मैं बस इसको, बर्तन को धीरे धीरे लेके आ रही हूँ। और अब मुझे सच में, मुझे पता नहीं, मैं तो डर के मारे ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। सच में कहते हैं ना कि ईश्वर की माया को कोई नहीं समझ सकता है। मतलब हम इंसान तो बस कठपुतली हैं। बस जो होता है वो उनकी मर्ज़ी से ही होता है, सारी चीज़ें उनकी मर्ज़ी से होती हैं। अब उस होने के पीछे क्या कारण है वो भी वही जानते हैं। मतलब ईश्वर की माया ही जानती है कि हर चीज़ के पीछे कुछ वजह है। तो बस यहाँ पे मैंने ये ढक्कन हटा दिया। मुझे पता नहीं है, मैं मेरे ना उस समय, मतलब मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, जैसे जैसे मेरे दिमाग में आता जा रहा है वैसे वैसे मैं कर रही हूँ। बट मेरा इस समय जो भाव है, बस मैं उसको जानती हूँ कि मेरा भाव इस समय क्या है। मेरा भाव ये है कि मुझे डर लग रहा है छिपकली से, और मैं इसको बाहर रखाई हूँ। अब ये आएंगे तो इसको हटा देंगे छिपकली को और ये भाग जाएगी बस। तो फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई, और मैंने इसलिए नहीं हटाया, मुझे डर लग रहा था कि मैं अगर बर्तन को पलटूंगी तो ऐसा ना हो मेरे ही ऊपर ये छिपकली आ जाए। मैंने कहा ना कि मुझे बहुत ज़्यादा छिपकली से डर लगता है। तो बस यहाँ मुझे मतलब किचन के बहुत सारे काम थे, इसलिए मैंने ये किया कि इसको बाहर रखा ही मैं। क्योंकि किचन में अगर वो बर्तन रहता तो बस मेरे दिमाग में वही छिपकली 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 चलती रहती। तो बस यहाँ पे मैं, ये रात का दूध है और 2 दिन का दूध पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा लाओ सबकी मैं मलाई वगैरह निकाल देती हूँ और दही वगैरह लगा देती हूँ, तो दही जम जाएगा। और साथ में दूध वाले भैया भी आ गए तो दूध भी मैंने लेके चढ़ा दिया हुआ है। और बाकी का मैं दही जमा दूंगी और जो बचेगा उसको एक बार फिर से गर्म करके और इन लोगों को कॉर्नफ्लेक्स वगैरह में दे दूंगी। तो ये है कि बासा दूध ख़त्म हो जाएगा। तो बस इसके बाद फिर मैं अपने काम में लग गई। और मुझे नहीं पता था कि मतलब अब क्या होने वाला है। मतलब भाई अब इसके बाद का मुझे क्या पता कि क्या होने वाला है। मैं तो जैसा जैसा मुझे लगा वैसे वैसे मैंने कर दिया। तो सही बात है, ईश्वर की माया, और हर चीज़ के पीछे, हर जो कुछ भी होता है उसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है, वो ईश्वर ही जानते हैं। तो बस दही वगैरह मैंने लगा दिया है, और जो बचा हुआ दूध था वो भी मैंने गर्म कर दिया, और ताज़ा दूध भी आ गया वो भी मैंने गर्म कर दिया। और यहाँ पे बास्केट बर्तन से भरी थी, तो मैंने सारे बर्तन, ये प्लेट है, थाली है,
सब मैंने धो के एक बार पानी से इन्हें निकाल के और यहाँ पे लगा दिया है। और क्योंकि मुझे ना बड़ा डर लगता है, छिपकली अगर किसी चीज़ पे चल जाए तो बस अजीब सी गिजगिजी, पता नहीं कैसा अजीब सा फील होता रहता है। तो मेरे मन में वही था कि कहीं बर्तन पे ना ये चल के आई हो, और तो मैं बर्तन को भी एक बार साफ़ कर देती हूँ। और ये हैं रात के थोड़े से बड़े बड़े बर्तन, क्योंकि जो जैसे दाल है और चावल है, कढ़ी वगैरह बनाओ तो ना उसके बर्तन थोड़ी देर भिगोने पड़ते हैं, तो मैंने भिगो के रख दी। और ये थोड़ी देर में ये भी आ गए, तो और लाइट चली गई थी, मैं बस लंच की तैयारी करने में लगी थी और पानी भी ख़त्म हो गया था टंकी में। तो मैंने कहा लाओ मैं बैठी रहूँगी, इससे अच्छा तो मैं लंच की तैयारी कर देती हूँ, और लाइट आएगी तो तुरंत मैं फिर नहाने वगैरह चली जाऊँगी तो लंच लेट हो जाएगा। तो मैंने इनसे सब्ज़ी मंगाई थी, तो सब्ज़ी की जगह ये पूरा कद्दू उठा के लेके आए हैं, कद्दू नहीं पहाड़ लेके आए हैं, और कोई सब्ज़ी लेके नहीं आए। तो मैंने कहा देखो ये रसोई में छिपकली किसके अंदर बैठी थी, और चलो इसको ज़रा बाहर निकाल दो। मैंने इनसे ऐसे ही बोला कि छिपकली को थोड़ा बर्तन से बाहर निकाल दो। और मैं बड़ी आराम से पीछे खड़ी हूँ, मुझे इतना डर लग रहा कि मैं वीडियो बना रही पीछे से कि अब निकलेगी ये, अब निकलेगी। तो ये बोले अब ये क्यों निकलने वाली है, तो मर गई। मैंने कहा मर गई? बोले हाँ। सच में जब इन्होंने ये कहा ना कि मर गई, मुझे इतना ज़्यादा पछतावा हुआ, मैं सोच में पड़ गई कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। मैं तो सोच रही थी कि तुम आओगे तब इसको निकालोगे। फिर इन्होंने बहुत पानी भी डाला, लेकिन ये मतलब ज़िंदा नहीं हुई और ये मर गई। मरी ये कैसे कि एक तो उसके बर्तन के अंदर ये पड़ी रही और धूप ज़्यादा हो गई थी। मुझे इतना समझ में नहीं आया कि ये धूप में मर जाएगी, ऐसा कुछ होगा। मुझे क्या पता कि मतलब अब इसके बाद का क्या होना है। तो सच में किसी को कुछ पता नहीं है। तो बस इसके बाद फिर मैं नहा के खाना वाना मैंने बनाया, और खाने में मैंने मसूर की दाल और चावल बनाए हैं, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में तो ज़्यादातर दाल चावल है जैसे डाल लो तो ज़्यादा सही रहता है, या सब्जी रोटी है बना लो, एक चीज़ बना लो ज़्यादा सही रहता है। और ज़्यादातर तो गर्मियों में बच्चों को दाल चावल ज़्यादा पसंद होते हैं। तो बस इस वजह से आज मेरा मन बड़ा ही उदास रहा। मतलब मुझे लगा कि मैं काश बाहर ना रखती बर्तन को तो ये बच जाती, लेकिन होना जो होना है वही होता है। दोस्तों आप सभी से एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।